and the starting one thing is our mouth, और उसको हमने बकल कैविटी कहा, ठीक है बेटा, उसको हमने बकल कैविटी भी कहा। एंड दिस बकल कैविटी कंटेन, आपकी टंग करती है बेटा, टीथ होते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। आप इतना समझें, ठीक है, कि टंग का काम क्या होता है, मिक्सिंग कराना, सलाइवा से मिक्सिंग कराना, ठीक है बेटा, खाने को मिक्स कराना। और टेस्ट बड्स का काम करती है, और टेस्ट बड्स का काम करती है, ठीक है। और टीथ का काम क्या होगा, जो भी हम खाएंगे उसको एक तरह से क्रशिंग करना, ठीक है बेटा, क्रशिंग करना। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज टीथ। आपका बेटा 9 तारीख को टेस्ट होगा, ठीक है, और उस टेस्ट में जो सिलेबस है, जो मैंने सिलेबस दिया है, उसमें बच्चों आपका अब तो इंट्रोडक्शन हमने शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और रेस्पिरेशन पूरा, और एक्सचेंज ऑफ, अच्छा 8 को होगा टेस्ट, मेरे को 9 का पता था, शायद 8 को होगा। तो बेटा उसमें आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें प्लांट्स में जो था जाइलम फ्लोएम वहां तक पूरा आएगा, जितना मैं करा चुका हूं, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें आने वाली। अब जरा हम आज टीथ पर गौर करते हैं बच्चे। ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं बच्चों, उनको हेट्रोडोंट बोला जाता है। हेट्रोडोंट बेटा प्लांट्स का ही नहीं, आपको सिलेबस मिल जाएगा, परेशान ना हो, जितना मैं करा चुका हूं, इंट्रोडक्शन भी आएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स में जो था वो आएगा, ठीक है, वो सारी चीजें जितना मैंने ज्यादातर प्लांट्स की चीजें और वो कवर हुई थी वही आएगा, ठीक है। हेट्रोडोंट, हेट्रो मींस बेटा रिप्रेजेंट करता है, इट इज द फोर को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। तो क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, इसलिए इसको हेट्रोडोंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। एक वर्ड बेटा और यूज होता है इसमें, थीकोडोंट, अनदर वर्ड इज थीकोडोंट। जैसे हेट्रोडोंट रिप्रेजेंट करता है कि 4 तरह के टीथ हमारे पास प्रेजेंट है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द टीथ। थीकोडोंट रिप्रेजेंट करेगा बेटा कि हमारे टीथ जो होता है वो बेटा आधा गम्स के अंदर इनबिल्ट रहता है, आपने देखा ही है, आप सब जानते हैं इस बारे में, लाइक दिस इज द गम्स, और आधा टीथ बाहर होता है। उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज होता है थीकोडोंट। Got it that point, all of you? समझ आया बच्चों? Okay, very good. Now come on to the types. हेट्रोडोंट में देखते हैं बेटा 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं टीथ के, ठीक है, देखेंगे। पहला ऐसे लिख लेना बेटा, आई सी पी एम और एम, ठीक है। आई से आता है इंसीजर, इससे आता है कैनाइन्स, और ये होता है बेटा प्रीमोलर, और एम से आएगा मोलर, इसको मोलार भी बोलते हैं, मोलर और मोलार। बेटा वीडियो क्लियर है, यहां तक दिख रहा है ना इधर की साइड सभी को? बेटा मुझे एक बार मैसेज कर दो।
क्वालिटी इज गुड ना? यस सर। ओके बच्चों, ओके बच्चों। सो इंसीजर का काम क्या होता है हम पहले वो देखेंगे बेटा। इंसीजर कैसे होते हैं हम पहले वो देखने वाले हैं, फिर कैनाइंस कैसे होंगे वो देखने वाले हैं, फिर हम चारों का देखेंगे बच्चे कि इनका चारों का रोल क्या होता है। ठीक है, तो इंसीजर का रोल होता है बेटा काटना, बिटिंग। हमारे 4 तरह के टीथ में जो इंसिजर होते हैं वो काटने के काम में यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, और कैनिन्स यूज होते हैं टीयरिंग में। दे आर यूज इन द टीयरिंग, मतलब कोई चीज अगर हमें पकड़ के ऐसे हम खींचनी होती है ना तो फाड़ने में, टीयर करने में दे आर हेल्पफुल। ठीक है, ये दो हो गए। अब तीसरा आता है आपका प्रीमोलार। प्रीमोलार एक तरह से बेटा जैसे जो आपकी दाढ़े होती है ना, दाढ़े, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्राइंडिंग का काम करने में काम आते हैं, ग्राइंडिंग का काम। दे आर यूज्ड इन द ग्राइंडिंग। ठीक है, मैशअप कर देना किसी चीज को, ग्राइंडिंग का काम करेंगे। जस्ट वेट। ठीक बच्चे, और लास्ट है आपका मोलार। मोलार जो काम करेंगे बेटा ये ग्राइंडिंग के साथ साथ क्रशिंग का काम भी करेंगे। क्रशिंग एंड grinding, they perform 2 types of the work, crushing and grinding. So these are the 4 types of teeth are present in our dental, our oral cavity, in our dental formula. dental formula भी मैं आपको बताऊं। और बच्चों इसमें पता है क्या होता है, जो आपके दूध के दांत होते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, उसको भी समझेंगे। ये बेटा प्रीमोलार जो होता है ना, ये बाद में हमारे जो परमानेंट टीथ आते हैं उसमें ग्रो होता है। ठीक है, तो हमारा बेसिक फंडा अभी डेंटल पर इस पे ज्यादा क्लियर करना है। पहले हम इसको मैच्योर जो परमानेंट टीथ होते हैं जो हमारे और आपके हैं उनको देखते हैं हम कैसे काम करते हैं। देखो बच्चों एक चीज समझ लेना, डेंटल फॉर्मूला में जैसे अपना अपर जॉ होता है, लोअर जॉ होता है, तो अपर जॉ के आधा, हाफ अपर जॉ का आधा एरिया जो कवर होगा उसको काउंट करेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा हमारे मुंह के आधे पोर्शन में 4 तरह के टीथ होंगे। ठीक है, तो आधे में ही इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और प्रीमोलर आधे में चारों ही प्रेजेंट हो जाते हैं बेटा, और उसमें भी इनका नंबर्स वेरी होता है, कोई सा 2 होगा, कोई सा 1 बार प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाकी सेम आधे में वही रिपीट होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बेटा आधे से बनाया जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 2 1 2 3। जैसे मैंने लिखा है ना, तो इसके नीचे आप लिख दो 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 3 21 23। अब देखो कैसे इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, ये देखें आप 2 1 2 3, ऊपर वाले जो में हाफ पोर्शन ऑफ, यहां लिखता हूं मैं बेटा ऑफ अपर जॉ, अपर जॉ के हाफ पोर्शन में 2 1 2 1। ठीक है, और नीचे वाले भी हाफ पोर्शन में बेटा हाफ पोर्शन ऑफ लोअर जॉ, 2 1 2 3, 2 1 बोल रहा था मैं। ठीक है, these are incisors, these are canines। ठीक है, ये हो गया बेटा पीएम मतलब प्रीमोलर, और ये हो गया आपका मोलर। ठीक बच्चों, तो ये हमारे अपर जॉ के आधे पोर्शन में इतने टीथ प्रेजेंट है, 2 और 1 3 4 5 6 7 8। ठीक ठीक, समझ आ गई बच्चे। अब 8 ऊपर है आधे में, 8 नीचे है आधे आधे में, और इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 2। ठीक है बच्चे,
तो 16 ऊपर हो गए, 16 नीचे हो गए, ऐसे 32 दांत होते हैं। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई आपको? 16 ही अबव हो गए और 16 ही नीचे, टोटल 32। जल्दी नोट इट डाउन करो इसको, और किसी बच्चे को अगर डाउट हो इसमें तो मुझे बताएं। यस बेटा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो बेटा, जो मिल्क टीथ होंगे उसमें आप केवल, ये मैंने बताया था ना, आप प्रीमोलार हटा दो बेटा, प्रीमोलार हटा दो। ठीक है, तो ऊपर से 4 प्रीमोलार हट जाएंगे, आधे इधर आधे इधर, नीचे से भी हट जाएंगे। 20 30 परमानेंट बोलते हैं, बाकी चीजें सेम रहती है, बाकी चीजें इसमें सेम रहती है। जैसे इंसीजर है, ठीक है, इंसीजर परमानेंट में 8 प्रेजेंट होंगे और मिल्क वाले में भी 8 ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और टीयरिंग वाली बात है इसकी, कैरेंस की, ये भी बेटा इनका नंबर भी सेम ही होता है। अच्छा, इसका ना फॉर्मूला मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, इसको अभी आप स्किप करो 2 मिनट, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। एक चीज है जो मैं आपको इसमें, इसके मिल्क फॉर्मूले में एक चीज अलग से होती है बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझे। आप एनी डाउट टू एनीवन? बेटा फॉर्मूला तो 2102 होता है, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। एक इसमें ना एक पॉइंट होता है स्पेशल, वो मैं आपको उसको उसको मुझे बताना है आपको। पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, वो मैं आपको कल कवर कर पाऊंगा। अब बेटा अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम टीथ का, तो कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर टीथ का आपको देखने को मिलेगा। द आउटर कवरिंग इज अ इनेमल, और इनेमल के बाद जो कवरिंग आती है मोटी सी, उसे बोलते हैं बेटा डेंटाइन। ठीक है, और बेटा जो ये होगा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज मस्कुलर टाइप स्ट्रक्चर, पिंक शेप, पिंक कलर का और डार्क कलर का भी होता है, इसे हम गम्स बोलेंगे। ठीक बच्चे, और अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसको पल्प बोला जाएगा, और इसके अंदर बेटा ये है रूट कैनाल, जो इसके अंदर बेटा डिप रहती हैं और अंदर तक पेनिट्रेट करती है, हमारी मसल से कनेक्शन बनाती है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दीस रूट कैनाल, हमारे टीथ सेंस कर पाते हैं कि कोई चीज कैसी है, गर्म लग रही है उनको या ठंडी लग रही है। ठीक है, रूट कैनाल आपने सुना भी होगा। और बेटा ये इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इसे क्राउन बोला जाता है, दैट इज द क्राउन। और फिर नेक आती है, ठीक है, और ये इसका नीचे का पोर्शन आएगा, बॉटम का पोर्शन। ठीक है बच्चे, तो ये 3 चीजों में डिवाइड होता है, नेक, नेक, क्राउन, और नीचे इसकी बॉडी आ गई फिर आपकी, या रूट कह लो आप। ठीक है, स्पेशली रूट वर्ड यूज करना है यहाँ पे। सभी बच्चे बनाए इसको।
काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। हो गया बेटा? बेटा जब हो जाए मुझे मैसेज करना। अब बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ओके, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 100 पर, ठीक है, ये पेज पर एक येलो में कुछ लिखा हुआ है नीचे ना, डेंटल कैरीज करके एक लाइन लिखी हुई है बेटा, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये डायग्राम उसी को रिलेट करने के लिए मैंने समझाया। क्या होता है बेटा, आपकी एनामेल और डेंटाइन, दीज आर द टफेस्ट सरफेस ऑफ आवर बॉडी आल्सो, ठीक है, बहुत ज्यादा सीमेंटेड टाइप मटेरियल की ये बनी होती, आसानी से नहीं डिग्रेड होती। बट होता क्या है, एक बैक्टीरियाज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, ठीक है, वो बेटा जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो शुगर अमाउंट होता है उनके साथ रिएक्ट करके एक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एसिड की प्रोडक्शन करेंगे और वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो यहाँ पर खाना प्रेजेंट है, उसकी कुछ पार्टिकल्स छोटे मोटे आपके दांतों पर, क्योंकि क्रशिंग की है इन्होंने, प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, एनवायरनमेंट से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स नाम का बैक्टीरिया एक्ट करेगा, ठीक है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है बच्चा, एसिड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी एनामेल और डेंटाइल लेयर को डिग्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है, धीरे धीरे एनामेल और डेंटाइल लेयर को ये डिग्रेड करेगा। और उसके बाद क्या होता है, फिर रूट कैनाल्स में क्या होता है, सेंसेशन बढ़ने लगती है और धीरे 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 हमारे टीथ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। समझ आई बात? मैं लिखवाऊंगा इसमें जरा थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन लिखना बेटा। इसे बोलते हैं बच्चों डेंटल प्लेग। लिखेंगे बेटा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन mass of bacterial cells, any question बच्चों, just wait, रितेश बेटा अभी मिल्क टूथ आप भूल जाओ, ठीक है, मिल्क टूथ नहीं बना रहा मैंने, परमानेंट बनाया, ठीक है, मिल्क टीथ का मैं अलग से आपको बताऊंगा, जस्ट वेट इट डाउन, अगली क्लास में मैं मिल्क टूथ का फॉर्मूला और उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला तो मैं अभी बता दूंगा बट कुछ उसमें स्पेशल पॉइंट्स है बेटा जो मुझे आपको नोट करा, ठीक है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूं ये मैंने फॉर्मूले के बाद इसका स्ट्रक्चर बनाया है बच्चे,
ठीक है। और स्ट्रक्चर के बाद अब हम समझ रहे हैं कि कैसे बैक्टीरिया की, जो हम खाना खाते हैं, बैक्टीरिया उन पर एक्ट करके हमारे टूथ को कैसे डिके करते हैं। टूथ डिके पढ़ रहे हैं अभी, समझ आ रही है मेरी बात? अभी हम पढ़ रहे हैं टूथ डिके, ठीक है। और टूथ डिके कैसा होता है बेटा? डेंटल प्लेग की वजह से। समझ आया रितेश बेटा? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? ठीक है। सो डेंटल प्लेग हम पहले समझते हैं बेटा क्या होता है। देखो, जब बहुत सारे बैक्टीरिया खाने के पार्टिकल के साथ एक लेयर सी जमा कर लेते हैं, और उसमें से भी दो बैक्टीरिया स्पेशली हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलियस एसिडोफिलस। मैं दोनों के नाम लिख दूंगा बेटा, बैक्टीरिया के नाम लिख रहा हूं मैं। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और बेटा लैक्टोबैसिलस acidophilus. There are two types of these bacteria. They produce some acid component. Okay, जो किसके साथ मिलकर? हमारे फूड पार्टिकल्स जो हम खाते हैं उसके साथ मिलकर एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। वही चीज मैं लिखवा रहा हूं, लिख नहीं है दोबारा, राइट इट डाउन। डेंटल प्लेग लिखना बेटा पहले। इट इज फॉर्म्ड व्हेन mass of bacterial cell together with food particle stick on the teeth. mass of the bacterial cell, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ जब हमारे टीथ पर स्टिक हो जाते हैं, उसे डेंटल प्लेग बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड डेंटल प्लेग, PLAQUE। ठीक है बच्चे, आगे लिखेंगे। एज अ प्लेग कवर द टीथ, एज अ प्लेग कवर द टीथ, it prevents the saliva from reaching the surface of the teeth. It prevents the saliva from reaching the surface of the teeth. सभी बच्चे ध्यान दे जरा इस चीज को। मैंने क्या बताया? लाइक दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लेग, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये आपका टीथ है, दैट इज द डेंटल प्लेग, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा? हुआ क्या? सलाइवा होता है आपका प्रेजेंट, दिस इज द सलाइवा जो आपके माउथ में रहता है। अब अगर प्लेग की फॉर्मेशन अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से प्लेग जमा हो गया, तो ये क्या होगा? ये जो आपका सलाइवा है, ये आपके टीथ से कांटेक्ट नहीं बना पाएगा। ओके, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम। व्हाट इज गोइंग नाउ? अब बेटा जब ये सलाइवा यहां से इससे कांटेक्ट नहीं बना पाएगा, तो क्या होगा? ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा हमारी एनिमल के टीथ को। सलाइवा बहुत अच्छा न्यूट्रलाइजर होता है बच्चों, और यहाँ पर फिर बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट मिल जाएगा किसको? बैक्टीरियाज को ग्रो करने का, ठीक है। और उसकी वजह से ये डीके होना शुरू होगा हमारा टीथ। लिखेंगे बेटा आगे, एज द प्लेग कवर द टीथ, it prevents the saliva from reaching the surface of the teeth, due to which the acid produced by the bacteria are not neutralized. The acid produced by the bacteria is not neutralized. बात समझ में आ गई? अगर सलाइवा पहुंच जाता हमारे टीथ के एनामिल तक,
तो बच्चों एक बार को था ये चांस कि सलाइवा एसिड जो बनाया है बैक्टीरिया ने उसको न्यूट्रलाइज कर देता, बट अब क्या है, ये इन दोनों में से कोई सा भी बैक्टीरिया यहाँ पर अपनी प्लेग की फॉर्मेशन कर लेगा और सलाइवा को कनेक्शन नहीं बनाने देगा एनामल तक। अंडरस्टैंड दिस? और यही इसी को बोलते हैं डेंटल प्लेग, और यही इसी से हुआ बेटा टूथ डिके। आगे एक लाइन और ऐड करेंगे बस। लिखना बेटा, इन बैक्टीरिया का नाम लिखना, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, both bacteria act on the sugar, both bacteria act on the sugar and produce acid which softening मतलब मुलायम कर देना, which softening the enamel and dental layer of our tooth। मैंने क्या बोला, these two bacteria are feed on the sugar and produce some acid, ठीक है, and these acid softening the enamel and dental layer of our tooth, ठीक है। then these bacteria can penetrate to the root canals, then these bacteria can penetrate to the root canals and cause infection और इन्फ्लामेशन। जो बेटा दाढ़ें खराब हो जाती हैं उसका ये रीजन है, और ये इसलिए मैं डिटेल में लिखा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। सभी बच्चों ने लिखा? किसी बच्चे को डाउट? आर्यन, हर्षित, कृष्णा, रिजुल, रितेश, बेटा समझ आ रहा है सभी को? एनी क्वेश्चन? सभी मेंटली प्रेजेंट हो ना यहाँ पर? ओके बच्चों, ओके बच्चों, कि बेटा ठीक बेटा। तो अब ये बात समझ में आ गई हमें, ठीक है, डेंटल प्लेग, और उसी को बोलते हैं बेटा, ये जो टूथ गल जाएगा ना, अब इसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड, लास्ट लिखना, इट इज कॉल्ड टूथ डिके, इसी को बोलेंगे टूथ डिके, इसी को बोलेंगे हम टूथ डिके। चलिए बच्चों, तो आपका बकल कैविटी में आपका टीथ का पोर्शन कवर हुआ। इसमें बच्चों मिल्क टीथ का थोड़ा सा रहा है, वो मैं आपको नोट पॉइंट्स करके लिखवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि इसके बाद इसमें ऐसा क्या चीज प्रेजेंट है बकल कैविटी में जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब हम समझेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। रब कर दूं ना इसको? बना ही लिया होगा, आई होप तो। Now, put the title salivary gland. There are 3 types of salivary gland are present in our buccal cavity. That is the buccal cavity. पहला होता है बेटा पैरोटिड,
सब मैक्सिलर एंड सबलिंगुअल। ठीक है, ये तीन तरह के ग्लैंड्स बेटा आपके बगल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, समझ आई इतनी बात। अब देखो, पैरोटिड सबसे बड़ा होता है, पैरोटिड आर लार्ज वन। ये बेटा लार्ज होगा सबसे और प्रेजेंट होगा बिलो द ईयर, ईयर के नीचे प्रेजेंट होता है बेटा पैरोटिड। ठीक है, और सब मैक्सिलर प्रेजेंट होंगे आपके, नॉट वर्किंग, सब मैक्सिलर प्रेजेंट होंगे बेटा लोअर जॉ के नीचे एट एंगल, एक एंगल बनाते हैं बेटे लोअर जॉ के नीचे। ठीक है, लोअर जॉ पर एक एंगल में प्रेजेंट होते हैं। और सबलिंगुअल बेटा टंग के नीचे हमारे प्रेजेंट होता है। दीज थ्री आर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, और ये बेटा सारे के सारे ही ग्लैंड पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब दो पेयर मतलब दो का, अकेले का कभी पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब पैरोटिड भी दो होंगे, एक इधर एक इधर, हमारे दोनों कानों के नीचे दो पैरोटिड होंगे। ठीक है, जॉ है हमारा जॉ लाइन, दैट मीन्स उनके नीचे की तरफ एक एंगल बनाकर सब मैक्सिलरी प्रेजेंट होंगे। इसे बेटा किसी किसी बुक में सब मैंडुलरी भी मिलेगा आपको, शायद स्लाइड पढ़ रही है, सब मैंडुलरी भी मिल सकता है लिखा हुआ नाम, तो कंफ्यूज ना होना, सब मैक्सिलरी सब मैंडुलरी एक ही बात है। सब लिंग्वाइनल बेटा टंग के नीचे दो प्रेजेंट होंगे, किधर एक इधर। समझ आई बेटा? दीस सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अ पेयर्स, यहां पे लिख देता हूं बेटा, मतलब 2 इन नंबर। हो गया बच्चों इतना? हो गया बेटा इतना? ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये सलाइवरी ग्लैंड करते क्या हैं? व्हाट आर द रोल्स ऑफ दीज सलाइवरी? इनके डिटेल में अलग अलग रोल हमें स्टडी नहीं करने, बट एक कॉमन फंक्शन इनका जो होता है, दे प्रोड्यूस सलाइवा। और सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूज्ड टू मिक्सिंग द फूड। एक बेटा अगर सोच के देखो, सलाइवा ना प्रेजेंट हो और आपका फूड बिल्कुल ड्राई ड्राई हो, तो बेटा वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, सॉलोइंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, सलाइवा आपका मिक्सिंग कराने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसमें एक चीज और होती है बेटा जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, दे सलाइवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है बेटा, एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज इज द ग्लैंड, इज द एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं इसको, और इसको पिटाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन, पी साइलेंट होता है बेटा। ठीक है, टाइलिन भी इसको बोला जाता है, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। PTY ए आएगा बच्चे, PTY ALINE होगा, स्पेलिंग ALINE, टाइलिन, टाइलिन बोला जाएगा बच्चे, टाइलिन। और दी सलाइवरी अमाइलेज इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं आपको, और स्पेशली स्टार्च। ठीक है, क्या करता है बेटा, ये डाइजेशन स्टार्ट कर देता है इसका, स्टार्च का। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम दी बकल कैविटी। बकल कैविटी कहां से?
बकल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च की डिग्रेडेशन यहां से शुरू कर देता है। साथ समझ में आई बेटा? सभी को यहां तक बात समझ में आई? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना है मुझे, फिर आज की क्लास एंड कर देंगे। ठीक बच्चे, तो सलाइवरी अमाइलेज का एक बार तो मिक्सिंग हो गया, दूसरा वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एंजाइम ये बनाता है। ठीक है, तीसरा एक वर्क और है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का आपका, आप एंजाइम कह सकते हो इसको, या आप कह सकते हो एक प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव एंजाइम, या आप एंटीबॉडी की तरह काम करता है, उसे बोलते हैं बेटा लाइसोजाइम। एक एंजाइम और प्रोड्यूस होता है इनसे जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम, राइट? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा ये लाइसोजाइम नाम का एंजाइम सलाइवरी आपके सलाइवा में प्रेजेंट होगा बच्चे, और ये क्या करेगा, ये एंजाइम बेटा एंटी माइक्रोबियल एंजाइम बोला जाता है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को ये आपके माउथ में ही किल करने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी बॉडी में अंदर बैक्टीरिया ना जा पाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? क्लियर है? ओके बच्चों, तो ये देखो पूरा बकल कैविटी के बारे में हुआ। इसमें हमारी एक चीज लेफ्ट रहती है, दैट इज द मिल्क टीथ, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है बेटा। क्या होता है ना, कभी कभार आपके मैमल्स में और डॉग वगैरह के डेंटल फॉर्मूला भी आस्क कर लिए जाते हैं, इसलिए मैंने वो पॉइंट आज स्किप करा, उसे हम कवर करेंगे। बाकी बकल कैविटी में इससे बाहर मैं नहीं समझता, आपके लेवल पर पूछा जाएगा। यहाँ पर अच्छा खासा आपका सब क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपका टंग आ गया, टीथ आ गया, और आपका सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, इनके सारे रोल, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। और इसका तो इंपॉर्टेंस में सारा ही रोल है बेटा टाइलिन का। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और डाइजेशन से रिलेट करके पूछे जाते हैं। किसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बेटा कल। ओके बच्चे, एंजॉय योर डे। अब तो शाम हो गई, डे बचा ही नहीं बेटा। जो भी है ना, पढ़ाई जरूर करते रहें, टेस्ट आपका आने वाला है। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, नाउ आई एंड द क्लास।